गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम चैप्टर 10 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में नया टॉपिक सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सरसाइज 10 भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो इसी पे बेस्ड है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। वो है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके क्लास के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, आप बिजनेस करते हो, तो आप एक शॉपकीपर हो और आप अपने स्टोर में कुछ सामान रखते हो। सपोज यहाँ आप कुछ भी खरीद के लाते हो, मोबाइल्स या टीवी, है ना, कुछ भी, फ्रिज, ये सब आपके दुकान में है। तो ये आपने कहीं से खरीदा होगा, ठीक है। तो आप किधर से खरीद कर लाए तो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। जहाँ से भी आप खरीद कर लाते हो वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन जब आप किसी को बेचते हो, आप कस्टमर को बेचोगे, तो वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। बस यही आपको मालूम होना चाहिए। जहाँ से आप खरीदते हो, आप होलसेल भाव में खरीदोगे, कम भाव में खरीदोगे, तो वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। और आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आपको पैसे कमाना है, तो आप बेचोगे कस्टमर को, तो वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। और अभी प्रॉफिट कमाने के लिए आप, ये कंडीशन है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए, है ना। अगर आप एक फ़ोन, सपोज एक टीवी खरीद कर लाए आप, ठीक है, मान लेते हैं 20,000 के लिए, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। और ये आप कस्टमर को बेच रहे हो 30,000 में, ठीक है। तो देखिए, आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो आपने खरीदा 20,000 में और बेचा 30,000 में, मतलब आपने 10,000 का प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट का जो सिनारियो होता है, प्रॉफिट कब होता है, इससे साफ पता चलता है कि जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब प्रॉफिट हमें मिलता है। और कितना प्रॉफिट, उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस, 30,000 और 20,000 को माइनस करेंगे तो 10,000 मिलेगा। 30,000 माइनस 20,000, 10,000, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 10,000 होगा। ये है पहला सिनारियो, ठीक है। अगर कोई ये है, सपोज वेजिटेबल सेलर, है ना, कोई है वेजिटेबल सेलर, ये भी इसी तरह होलसेल मार्केट से सब्जियों को उठाएगा। मान लेते हैं वो टमाटोज बेच रहा है, ठीक है, वो टमाटोज बेच रहा है और उसने 1 किलो टमाटो 100 रुपीज़ में वो खरीद कर लाया है, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपीज़। लेकिन वो भी प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, शाम होते होते उसके टमाटोस नहीं बिके, तो वो सोच रहा है कल तक तो मैं ये रख नहीं सकता हूँ, टमाटोस बिगड़ जाएंगे, इस पूरा 100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 70 रुपीज़ में बेच देता हूँ। एटलीस्ट 30 रुपीज़ का ही मेरा लॉस होगा, लेकिन 70 रुपीज़ तो मिलेगा। मैं कल तक ये टमाटोस रखूंगा तो शायद सारे खराब हो जाए। तो ही इज फोर्स्ड टू सेल, एट लेस प्राइस। तो उसका सेलिंग प्राइस सपोज 70 रुपीज़ हो गया। तो इधर साफ पता चलता है कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है। तो जब भी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो उससे नुकसान होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 100 माइनस 70, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पहले लिखा है 100 माइनस 70, 30, तो लॉस हुआ 30 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बस इतना ही फंडा है। क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट देगा और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस देगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ा नंबर पहले होना चाहिए, बरोबर। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट देगा एंड कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आपको लॉस देगा। तो ये है हमारा फर्स्ट दो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सारे सम्स करेंगे। तो ये हमारा दो फॉर्मूला हो गया। अब आपके लिए और एक क्वेश्चन आएगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ बताइए। ठीक है, प्रॉफिट तो तूने इतना कमाया, तेरा परसेंटेज क्या है, एक साल में तूने कितना प्रॉफिट कमाया। तो उसे रुपीस में नहीं, परसेंटेज में चाहिए,
तो हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही हम डिपेंड करते हैं। सो प्रॉफिट फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू P बाई CP इंटू 100 और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस बाई CP इंटू 100। मतलब लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो ऊपर लॉस लिखना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो ऊपर प्रॉफिट लिखना है, लेकिन नीचे CP ही आएगा और इंटू 100 ही करना है। ठीक है, तो अगर ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह आ गए तो हमारे लिए एक्सरसाइज 10B के पहले 4 टॉपिक्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो 1 मिनट में ये बाय हार्ट कर लीजिए बच्चों, ताकि हम 10B के लिए 10B शुरू कर सकें। यहाँ मैंने एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। बताइए इस सिनेरियो में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो देखिए, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो लॉस। तो पहले ए सम में देखिए, सेलिंग प्राइस इज बिगर, दिस इज 2 लाख एंड दिस इज 1,85,000। तो ये सेलिंग प्राइस बड़ा है तो ये प्रॉफिट होगा। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 2 लाख में से अगर हम 1,85,000 को सब्ट्रैक्ट करें, सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो वो कितना हो रहा है, 18,000 का हमें 15,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 15,000 रुपीज प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट है या लॉस है, हम ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखिए बच्चों, कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो हमें लॉस होगा। सो ये होगा कॉस्ट प्राइस पहले माइनस सेलिंग प्राइस 732। तो इसका आंसर होगा 118। सो 118 रुपीज इसका लॉस है। इस सम में देखिए, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, सो 4,245 माइनस 3,785। ठीक है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन इट इज प्रॉफिट। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट योर आंसर इज 460। सो 460 रुपीज इज योर प्रॉफिट। अब इस सम में देखिए, 4,900 हमारा सेलिंग प्राइस है और 4,892 कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज बिगर, इफ सेलिंग प्राइस इज बिगर देन इट इज प्रॉफिट। एंड इसका डिफरेंस क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 8, सो 8 रुपीज प्रॉफिट। अब इस समय देखिए, 3,81,400 सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज 3,67,000। यहाँ भी सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 14,400 रुपीज। तो ये भी हमारा प्रॉफिट हुआ। अब इस सम में कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 784 और सेलिंग प्राइस है 682 और कॉस्ट प्राइस बड़ा है, मतलब दिस इज अ केस ऑफ लॉस। लॉस के लिए क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये है 102। सो 102 रुपीज हमारा लॉस हुआ है। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऐसा पूछा गया है। मतलब यहाँ या तो आपको प्रॉफिट और लॉस दिया गया होगा और कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछेंगे या सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछेंगे। अब इसे करने का 2 तरीका है। या तो आप क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो। देखिए, यहाँ 2 फॉर्मूला आएंगे। अगर आपका प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो आप प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट के सिनारियो में इफ प्रॉफिट इज गिवन, ओके, इफ प्रॉफिट इज गिवन देन एंड दे हैव आस्क्ड यू सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे। और अगर कॉस्ट प्राइस पूछेंगे तो हम सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉफिट दिया गया हो, जैसे इस सम में प्रॉफिट दिया गया है,
तो और सेलिंग प्राइस पूछा गया हो तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस पूछा गया है तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। तो ये आपका 5 and 6 फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर लॉस दिया है आपको, ठीक है, इफ लॉस इज गिवन, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अभी इसका उल्टा होगा। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, और कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और एक तरीका भी है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, जैसे अगर सपोज आपको फॉर्मूला याद नहीं है और इस कंडीशन में क्या दिया गया है, A इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस दिया है 7282 और प्रॉफिट दिया है 208 और हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। ये सिनारियो जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन आपको ये सिंपल फॉर्मूला तो याद है। यहाँ प्रॉफिट का कंडीशन आ चुका है, मतलब ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये तो आपको आसानी से याद रहेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तभी तो प्रॉफिट होता है बच्चों। तो सेलिंग प्राइस पहले आएगा और उनका डिफरेंस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही प्रॉफिट होगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब यहाँ जो भी वैल्यूज दी गई है वो इस फॉर्मूला में डालिए। सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, 7282 है हमारा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट है हमारा 208। और हमें पता है लीनियर इक्वेशन में अगर सपोज ये x होता तो हम ये इधर ही रखते और -7282 को इधर शिफ्ट करते लीनियर इक्वेशन, तो माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता 7282। तो इसे ऐड करने से हमें आंसर क्या मिलेगा, 7490 रुपीस। इन दोनों को ऐड करने पर तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 7490 रुपीस। अब देखिए हमने क्या ऐड किया है, 208 प्रॉफिट दिया है ना हमारे पास, तो हमें प्रॉफिट दिया गया है। तो हम ये P क्या है, 208, सो P प्लस ये CP को ऐड किया है, P प्लस CP। यही देखिए यहाँ फॉर्मूला बनकर आया है, P प्लस CP। तो आप ये यूज कीजिए या ये यूज कीजिए, इसमें इस ऐसे ये मेथड में आपको इससे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखेंगे। और सेलिंग प्राइस पूछा गया है इस सम में, तो माइनस CP इधर आ गया तो प्लस CP बन गया। तो आप कोई भी मेथड यूज कीजिए। इफ यू वांट टू बाय हार्ट द फॉर्मूला, बाय हार्ट इट, और यू रिमेंबर दिस टू फॉर्मूलाज एंड ट्रांसपोज बाय लीनियर इक्वेशन मेथड एंड डू इट। अब बी सम देखिए बच्चों, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट इज गिवन। ओके, सो प्रॉफिट इज गिवन और कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। प्रॉफिट इज गिवन एंड कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या है, SP माइनस P। सो CP इज इक्वल टू SP माइनस P। सो 572 माइनस 72 इज 500 रुपीज। सो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 500 रुपीज। ठीक है, तो मैं एक सम फॉर्मूला से और एक सम इस सिंपल मेथड से करके दिखाती हूँ, सो दैट यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट। अब देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया गया है 9684, सेलिंग प्राइस पूछा गया है और लॉस दिया है 684। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं लेकिन लॉस का सिनारियो है, तो आप बताइए बच्चों इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यस, लॉस वाला फॉर्मूला, CP माइनस SP इज इक्वल टू L। CP माइनस SP इक्वल्स टू L। CP के जगह पे 9684, लॉस के जगह पे लॉस के नीचे 684 और यहाँ माइनस के नीचे माइनस, SP के नीचे SP। अब हमें SP पता नहीं, तो हम ये 9684 इधर ही रखेंगे। ये 684 इस नंबर को इस नंबर के साथ यहाँ लाएंगे, तो ये माइनस 684 हो जाएगा और ये माइनस SP इधर आ जाएगा। ठीक है, सो 9684 में से 684 गया तो क्या हुआ, 9000।
सो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ 9000। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट इज गिवन, सेलिंग प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट इज गिवन एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन। अच्छा ये सम अभी तक हमने किया नहीं। सो प्रॉफिट इज गिवन, सेलिंग प्राइस इज गिवन, फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज गिवन, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉफिट इज गिवन सो दिस साइड एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस। सो ये कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है SP माइनस P। सो SP माइनस P। सो सेलिंग प्राइस क्या है 1973 माइनस 273 विच इज 1700। ठीक है, अब यहाँ देखिए लॉस दिया गया है। ठीक है, लॉस दिया गया है तो हम लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। सो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। कॉस्ट प्राइस की जगह 676000 माइनस सेलिंग प्राइस पता नहीं, लॉस है 18500। सो 676000 18 माइनस के नीचे माइनस 18500 इधर आ जाएगा और SP इधर चला जाएगा, तो हम आसानी से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। 657,500 इज अवर सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब लास्ट सम देखिए बच्चों, F वाला। यहाँ लॉस दिया गया है और सेलिंग प्राइस दिया गया है। सो लॉस दिया गया है, गिवन, लॉस इज गिवन एंड व्हाट दे हैव टोल्ड टू फाइंड CP। सो CP, सो लॉस दिया गया है और CP फाइंड आउट करने को कहा है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, CP इज इक्वल टू SP प्लस L। सो SP है 7894 और लॉस है 306। सो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो 7894 प्लस 306 8200। सो दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये ट्रांसपोज के झंझट में नहीं पढ़ना है तो आप इसे बाय हार्ट कर लीजिए। नहीं, फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करना है, सिर्फ ये दो फॉर्मूला से काम चलाना है, तो लीनियर इक्वेशन ट्रांसपोज मेथड में स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ कॉस्ट प्राइस भी दिया है, सेलिंग प्राइस भी दिया है और हमें पता है इन सारे सम्स में देखिए बच्चों, सेलिंग प्राइस सारे में ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो अगर सारे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और सारे कॉस्ट प्राइस कम है, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ लॉस का कोई कॉलम नहीं है। अब फर्स्ट हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे P बाई CP इंटू 100। मतलब हमें जो भी आंसर मिलेगा डिवाइडेड बाई CP इंटू 100 हमें प्रॉफिट परसेंट मिलेगा। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 384 माइनस 320, तो 64 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है, तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू P बाई CP इंटू 100। सो P की जगह 64, CP हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा CP पे, SP पे ध्यान ही नहीं देना है प्रॉफिट परसेंट के लिए। ठीक है, तो ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो। ठीक है, और हमें पता है 32 का डबल 64 है ना। सो 32 1s are 32, 2s are 64, 2 इंटू 10 20%। सो हमारा आंसर है 20%। नेक्स्ट सम 798 एंड कॉस्ट प्राइस है 760, तो इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आएगा 38। तो ये है हमारा प्रॉफिट 38। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू P दैट इज 38 बाई CP दैट इज 760 इंटू 100। ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो गया,
38 का डबल है 76, सो 38 1s आर 38 2s आर। फिर 10 और 2 में 2 कॉमन है, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, सो आंसर है हमारा 5%। अब सी में देखिए बच्चों, यहाँ मैंने पहले ही फॉर्मूला लगा दिया है, SP इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो इसका डिफरेंस SP माइनस CP इज इक्वल टू 408। तो ये है हमारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट बाय CP, सो प्रॉफिट इज ओके, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो हमारा प्रॉफिट क्या है बच्चों? 408। CP क्या है हमारा? 3400 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ मैंने P बाई CP इंटू 100 का फॉर्मूला लगा दिया। ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो। अभी ये कैंसिल करना है तो हम स्ट्रेट अवे भी लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं बच्चों। सो 408 को अगर हम 34 से डिवाइड करेंगे, 34 1s आर 34, 68, 34 2s आर 68, सो हमारा आंसर आ रहा है 12। सो 12% इज अवर आंसर। अब यहाँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट, सो इन दोनों का डिफरेंस 200, यही हमारा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है बच्चों? प्रॉफिट बाय CP, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो चला गया। और 200 बाई 25, ये मुझे पता है 25 8 टाइम्स जाएगा। अगर आपको पता नहीं तो आप यहाँ बाय हार्ट कर लीजिए, 25 8s आर 200, क्योंकि अभी आप 9th की तरफ जा रहे हो तो ये सब आपको उंगलियों में याद होना चाहिए। सो दिस इज योर 8%। व्हाट यू हैव टू बाय हार्ट बच्चों? 25 4s आर 100, 25 8s आर 200। 2 सेकेंड लगेगा, बाय हार्ट कर लीजिए। ओके ओके, अभी लास्ट सम बच्चों E। यहाँ भी 4125 को अगर हम 3750 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, वो है 375। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 375। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP। CP इज 3750 इंटू 100। ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो गया। 375 1s आर 375 1s आर, सो आंसर इज 10%। ठीक है, तो अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया है। हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।